न डूबने वाला जहाज 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उसे टाइटैनिक कहा जाता था। टाइटैनिक शब्द का अर्थ है विशाल। सभी ने टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज बताया। सभी को उस पर गर्व था। वह 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। अंदर वह भव्य सीढ़ियों, भोजन कक्ष, दुकानों और स्विमिंग पूल के साथ एक बड़े होटल की तरह था। सभी को यही लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। वे उसे न डूबने वाला जहाज कहते थे। जहाज के निर्माता इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने जहाज पर केवल कुछ ही जीवन नौकाएं रखीं। यात्रा बहुत आरामदायक थी। यात्रियों को गर्व था क्योंकि वे दुनिया के सबसे अच्छे जहाज में यात्रा कर रहे थे। उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। फिर आई 14 अप्रैल की रात। आसमान साफ था और समुद्र शांत था। कई यात्री सो रहे थे। कैप्टन स्मिथ को पता था कि पास में हिमखंड है, इसलिए उन्होंने एक आदमी को जहाज के ऊपर से नजर रखने के लिए कहा। रात 11:40 बजे अचानक आदमी ने कुछ देखा। वह भय से ठंडा हो गया। टाइटैनिक के रास्ते में एक विशाल हिमखंड खड़ा था। हिमखंड! वह चिल्लाया। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को हिमखंड से दूर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जहाज ने धीरे धीरे दिशा बदल दी और उसकी तरफ से बर्फ का पहाड़ टूट गया। बर्फ की बौछार डेक पर गिरी और हिमखंड ने जहाज के किनारे पर छेद कर दिए। निचले डेक में पानी भरना शुरू हो गया। अधिकांश यात्रियों ने कुछ भी नहीं सुना और सोते रहे। कैप्टन स्मिथ और उनका दल जहाज में पानी के बहाव को नहीं रोक सका। वे जानते थे कि टाइटैनिक बहुत खतरे में है। न डूबने वाला जहाज डूब रहा था। रात 12:15 बजे कैप्टन स्मिथ ने जहाज के रेडियो पर मदद के लिए जरूरी संदेश भेजे। मदद करना! टाइटैनिक डूब रहा है! जल्दी आओ! फिर उसने दल को आदेश दिया सभी यात्रियों को जगाने के लिए। कैलिफोर्निया नामक जहाज केवल 20 मील दूर था, लेकिन उसे टाइटैनिक का संदेश नहीं मिला। उसका रेडियो बंद था और रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। कारपेथिया नामक एक अन्य जहाज ने टाइटैनिक की आवाज सुनी और पूरी गति से उसकी ओर रवाना हुआ। दुर्भाग्य से कारपेथिया बहुत दूर था और टाइटैनिक तक पहुंचने में उसे 3 घंटे से अधिक का समय लगा। इस बीच टाइटैनिक तेजी से डूब रहा था। चालक दल ने जीवन नौकाओं को समुद्र में उतारा, लेकिन नाव में केवल कुछ 100 यात्रियों के लिए ही पर्याप्त जगह थी। टाइटैनिक में 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। जहाज समुद्र में झुकने लगा। लोग डेक से बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूदने लगे। अपनी रोशनी अभी भी चमकते हुए टाइटैनिक कुछ मिनटों के लिए सीधा खड़ा रहा। फिर 15 अप्रैल को सुबह 2:20 बजे वह समुद्र में गायब हो गई। लगभग 1500 लोग डूब गए। कैप्टन स्मिथ और उनके कारपेथिया सुबह 3:40 बजे पहुंचा। जहाज के चालक दल ने जीवन नौकाएं ढूंढी और उनमें 700 लोगों को बचाया। उन्हें पानी पर तैरती हुई कुर्सियां और लकड़ी के टुकड़े भी मिले, लेकिन पानी में मौजूद लगभग सभी लोग डूब गए या ठंड से मर गए। कारपेथिया को उन्हें बचाने में बहुत देर हो गई थी। टाइटैनिक के डूबने से लोगों को जहाजों पर यात्रियों की सुरक्षा के बारे में और अधिक सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पूछा कि जहाज इतनी कम जीवन नौकाएं क्यों ले जाते हैं और वे अपने रेडियो बंद क्यों कर देते हैं। 1913 में यह निर्णय लिया गया कि सभी जहाजों की लाइफ बोट में सभी को ले जाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि जहाजों को अपने रेडियो दिन और रात के हर घंटे चालू रखने होंगे। 1985 में वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक के मलबे की तलाश के लिए एक पनडुब्बी भेजी। उन्हें जहाज समुद्र तल पर लगभग 4000 मीटर 13,000 फीट की गहराई पर 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ मिला। बाद में उन्होंने मलबे की तस्वीरें लीं और उसके छोटे छोटे हिस्से पानी की सतह पर ले आए। अप्रैल 1912 की उस भयानक रात की बहादुरी की कई कहानियां हैं। 1998 में निर्देशक जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक की पहली यात्रा पर एक मशहूर फिल्म बनाई थी। यह बहुत ही दुखद फिल्म है। फिल्म देखने वाला लगभग हर व्यक्ति आंसुओं के साथ सिनेमा से निकलता है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।